दोस्तों आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव बहुत अहम, कई मायनों में अहम है क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवाल उठ रहे थे। बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ही जगदीप धनखड़ पर दबाव बनाया इस्तीफे का। हालांकि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लग रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि जगदीप धनखड़ अचानक से विपक्ष के मुद्दों को सुनने लगे थे, उठाने लगे थे, संसद में उनकी बात रखने की जगह देने लगे थे और शायद यही वजह था कि बीजेपी और जगदीप धनखड़ के बीच में नाराजगियां चल रही थी। लेकिन फिर अचानक से उनका इस्तीफा आया और इस्तीफा आते से ही अब चुनाव भी हो रहा है उपराष्ट्रपति पद के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि दो उम्मीदवार जो हैं, एक तो एनडीए की तरफ से वो है महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जबकि विपक्ष की तरफ से यानी कि इंडिया गुट की तरफ से पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी हैं। दोनों के बीच में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह वोट दिया, उसके बाद सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, नितिन गडकरी, तमाम सांसदों ने अपना वोट दिया और लगातार क्रॉस वोटिंग के खबरों के बीच में ये जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही थी। स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि अचानक से विपक्ष के उम्मीदवार पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार होने लगे। केंद्रीय मंत्री लगातार विपक्ष के उम्मीदवार पर आरोप लगाने लगे। इसी बीच केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नक्सलवाद की समस्या को 8 साल तक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। यानी कि जैसे ही यहां पर विपक्ष के उम्मीदवार की स्थिति मजबूत होने लगी, वैसे ही नक्सलवाद के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करने लगे और उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया। दोस्तों आपको बता दूं कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उपराष्ट्रपति के ये जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए वोट डाल दिया है। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर पूर्व कानून मंत्री की तरफ से भी एक बयान आया है। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने जिस अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की है, उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से वोटों की कमी को पूरा करना है। इस समय एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के जीतने की पूरी उम्मीद है, ऐसा उनका कहना है। खास करके तब जब कुछ दलों जिससे विपक्षी उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की थी, उन्होंने मतदान से दूर रहने का फैसला किया है। तो ये दावा कर रहे हैं लगातार कि यहां पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जबकि जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए। आपको जो कहा, आपका अंतरात्मा जो कहता है, आप वो सुनिए, उस उम्मीदवार को वोट दीजिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो एनडीए के नेता हैं, एनडीए गुट के सांसद हैं, वो लगातार किसी न किसी तरीके से सुदर्शन रेड्डी को बैकफायर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से इस चुनाव में अपनी बढ़त बनाई जा सके। ये जो तमाम आरोप इस वक्त सदन में लगाए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से, वो लगातार ये जाहिर कर रहा है कि इस वक्त एनडीए को घबराहट तो है। घबराहट इस बात की है कि जो स्थिति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पैदा हुई, जो स्थिति लोकसभा में सीटें कम होने के बाद पैदा हुई, कहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव में अगर जरा सा भी खेल हो गया तो एनडीए की जो मौजूदा स्थिति है देश में वो कमजोर ना पड़ जाए और कहीं इसका असर आने वाले जो तमाम चुनाव हैं उस पर ना पड़ जाए। और यही वजह है कि लगातार आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वोटिंग के दौरान भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।